कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेऊ। विप्रवेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेऊ। वहाँ दो शिव जी के गण भी थे। वे सारे ही भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला का देखते फिरते थे। वे बड़े मोजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमति अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो, वे प्रवेश गति लखई न कोऊ। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज की पंक्ति में जाकर बैठे थे, वहाँ शिव जी के दोनों ही गण ब्राह्मण के वेश होने के कारण इसकी चाल को कोई समझ न सका। करहि कूटी नारद ही सुनाई, नीकी दीन हरि सुंदरताई। रिजई राजकुंवरी छवि देखी, इन्हीं बारहि जानी हरि जानी विशेषी। ये वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है। इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि वानर जानकर इनको खास तौर से वरेगी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हंस ही शंभु गण अति सचु पाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझि परहि न बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ में माया के वश में था। शिव जी के गण तो उन पर बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे क्योंकि उन्हें हरि की लीला का पता था। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे उनकी बातों को समझ नहीं पा रहे थे। काहु न लखा सुचरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भातेहि। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। सखी संग ले कुंवरी चली, तब चली जनु राज मराल। देखत फिरहि महीप सब, कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों के साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूम रही है। जहि दिशि बैठे नारद फुली, सो दिशि तेहि न बिलोकी भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाई, देखी दसाहुर गण मुस्काई। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूल कर बैठे हुए थे और उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकाते और छटपटाते उनकी दशा देखकर शिवजी के गण बहुत मुस्कुरा रहे हैं। धरि नृप तनु दह गयो कृपाला, कुंवरी हर्षि मल में लेऊ जयमाला। दुल्हनि ले गे लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। कृपालु भगवान श्री राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास श्री हरिनारायण भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मनि गिर गई छूटी जनु गाठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकर बिलो कहु जाई। मोह के कारण मुनि की जो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इससे वे राजकुमारी को देख बहुत ही विकल हो गए, मानो घाट से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गण ने उन्हें मुस्कुरा कर कहा कि दर्पण में जाकर अपना मुंह तो देखिए।
अस कहि दो भागे भय भारी, बदन देखि मुनि बारी निहारी। वैश्यु बिलोकि क्रोध अति बाढ़ा, तिनहि सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों जो शिवजी के गण थे बहुत भयभीत होकर भाग गए। मुनि ने जल में जाकर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनको क्रोध बहुत बढ़ गया और उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दे दिया। हो निशाचर जाय तुम, कपटी पापी दो, हंसेहु हम ही सोलेहु फल, बहुरी हंसेहु मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ, तुमने हमारी हंसी की उसका फल चखो, अब फिर किसी मुनि की हंसी नहीं करना। पुनि जल दिख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोषन आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया, तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओंठ फड़क रहे थे और मन में तो क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति श्री लक्ष्मी नारायण के पास पहुँचे। देहु श्राप की मरिहु जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर वचन सुर साई, मुनि कह चले विकल की नाई। सुनत वचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद जी को और बड़ा क्रोध आया और माया के वशीभूत होने के कारण उनके मन में चेतना नहीं रही। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्र ही बौरायहु, सुरन प्रेरि विष पान करायहु। मुनि ने तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिवजी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष शंकर ही, आपुर मामनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु। असुरों को मदिरा पान दिया और शिवजी को विष देकर स्वयं तुमने लक्ष्मी जैसी सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंदे ही भल करहु, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहु। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है ही नहीं। इससे जब जो मन को भाता है वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डहकी परिचहु सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। करम शुभाशुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न कहू काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख हो गए और अत्यंत निडर हो गए। इसी से ठगने के कारण काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ और अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन प्रभ बायन दीना, पावहुगे फल आपन कीना। बंचे मोहि जवनि धरि दे, सोई तनु धरहु शाप मम एहा। अब की बार तुमने अच्छे घर बना दिया, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी किए, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है।
कपियाकृति तुम कीनी हमारी, करिहहि कीस सहाय तुम्हारी। तब मम अपकार कीन तुम बारी, नारी बिरह तुम होव दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा हित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग से दुखी होंगे। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। शाप शीस धरि हर्षि, प्रभु बहुत विनती कीन। निज माया के प्रबलता, करषि कृपा निधि लीन। शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव।